7 बहन और 1 भाई। तो बोलते थे बाप रे ये तो कमल सिंह के रोआ बेच के खा जाइए सन। पापा जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे और पापा जी बोले जा रहे थे कि हाथना परीक्षा ले लो ई का कम रहा कि अब हमरा के ई तू मतलब हाल में कर देला। बताओ आज हमरा कुछ हो जाए तो के बाबे हमरा बच्चा सबके केयर करे वाला। वर्दी में जब आई थी घर पे तो पूरा आसपास गांव वाला देख रहा था, वाह कमल सिंह की बेटी आई है, कमल सिंह की बेटी आई है। तो वही वो जो दृश्य था ना, जो बोले थे लोग कि मतलब धूर धूर बेचवा दी हो सन, तो हम लोगों ने बीघा में जमीन खरीदा उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो तुम लोगों ने आज तुम ही लोग की वजह से, तुम लोग के ताने की वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ गए। नमस्कार, मैं रिंकी सिंह बिहार के सारण जिले की एकमा की निवासी हूँ। मैं वर्तमान में बिहार पुलिस में रोहतास जिले में एसपी ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैं 7 बहन और 1 भाई हूँ। जी हाँ, मैं 7 बहन और 1 भाई हूँ। मेरी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जब मेरा जन्म हुआ था तो उसके पहले मेरे घर में 5 आदमी थे लड़की लोग। उसके बाद मेरा जन्म हुआ और हम जुड़वा जन्म लिए थे और उसमें भी दोनों बहन ही थे। माँ के आंखों के आंसू नहीं सूखते थे कि इन लोगों का परवरिश हम कैसे करेंगे। और मेरा जो जन्म हुआ था जनवरी माह में हुआ था और उस समय जब मेरा जो जन्म हुआ था उस समय जनवरी माह में बारिश हो रहा था और माँ को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम क्या करें। तो फिर पापा जी माँ को समझाते कि देखो इन लोग को हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी लापरवाह करेंगे तो ये मर जाएंगी और मर जाएंगी तो पूरा मतलब गांव मोहल्ला हम लोग को हंस के निहाल कर देगा, बोलेगा कि बेटी हुई थी तो इसीलिए छोड़ दिया और इसलिए ही मर गई। तो पापा जी माँ को समझाते थे कि इसको कैसे भी इन दोनों को मतलब पोस पाल दिया जाए, हम लोग गंगा नहा लेंगे अगर इन दोनों को पोस दिए लोग। तो मेरे पापा जी थे, पता नहीं कहाँ से उनके मन में ये विचार आया कि मतलब इन लोग को पढ़ाया जाए। और मेरे पापा जी ने मतलब मेरे पापा जी की आटा चक्की की दुकान है और उसी से मतलब जो आय होता था उसका 40% हम लोग के पढ़ाई पे और 60% पे हम लोग का पालन पोषण। ये काम मतलब पापा जी ने बहुत अच्छा किया। मिडिल क्लास के बच्चे को पता नहीं मतलब वो जन्म लेते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं, बचपन उसमें नहीं रहता है। तो हम लोग पापा जी के साथ पढ़ाई के साथ साथ पापा जी के साथ खेत में भी जाते थे और दुकान पे भी जाते थे। लोग कुछ लोग थे तो बहुत मतलब थोड़ा हम लोग को हीन दृष्टि से देखते थे और ऐसे मतलब ताने भाव में पूछते थे कि कितनी बहन हो। तो हम बोलते थे 7 बहन और 1 भाई। तो बोलते थे बाप रे ये तो कमल सिंह के रोआ बेच के खा जाइए सन। तो उसी में कोई बोलता कि कमल सिंह अपन धूर धूर भी बेच दिए ना तो सब बेटी के तो शादी नईखन नहीं कर सकत। हम लोग मतलब इतना ना ताना सुन लिए थे कि मतलब हम लोग को अंदर से लग रहा था कि हम लोग ऐसा क्या करें जो इन लोग के ताने से हम लोग को मुक्ति मिले। माँ गिन के सबको सुलाती थी, 1 2 3 4 5 6 7 गिन के। और मतलब जो मेरा घर था उतना सही नहीं था और नीचे फर्श भी नहीं था उस समय। तो गर्मी के दिनों में जब हम लोग सोते थे तो घुलटते घुलटते इधर उधर चले जाते थे। फिर जब सो के उठते थे लोग तो हम लोग के शरीर पे काफ़ी मिट्टी लगा होता था। तो पापा जी देखते तो बोलते कि काश मेरे पास थोड़े पैसे हो जाते तो मैं अपना ज़मीन फर्श करा देता, तो मतलब मेरे बच्चे के शरीर पे मिट्टी नहीं लगता। 2008 वो समय था जब मेरी दीदी का मतलब सबसे बड़ी वाली दीदी का फर्स्ट बार एसएसबी में चयन हुआ। परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल था क्योंकि अब घर में कमाने वाली की संख्या 2 हो गई थी। दीदी जब मतलब आई छुट्टी में तो वो वर्दी में आई थी। वर्दी में जब आई थी घर पे तो पूरा आसपास गांव वाला देख रहा था, वाह कमल सिंह की बेटी आई है, कमल सिंह की बेटी आई है। तो वही वो जो दृश्य था ना वो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि हमें भी इसी लाइन में जाना है। और जो पापा जी का खुशी था देखने में, पापा जी जैसे जब दीदी गले मिली तो मतलब पापा जी को लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत था वो सफल हो रहा है। तो वो दृश्य हमको बहुत अच्छा लगा और वहीं से हम भी इंस्पायर हुए कि मतलब हमको भी इसी लाइन में जाना है। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे घर की स्थिति उतनी सही नहीं थी कि हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बने और इसमें थोड़ा सा मतलब मेहनत लगेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यही विभाग चुना कि हमको भी डिफेंस लाइन में ही जाना है। उसके बाद फिर मेरी सेकंड वाली दीदी फिजिकल का जब तैयारी कर रही थी तो आसपास के गांव वाले ये बोले कि बुझाता कि एक जनी के हो गई तो सब जनी के होइए जाई। तो फिर हम लोग आके पापा जी को बोले कि पापा जी देखी ना कि यहाँ के ऐसे ऐसे हो। तो पापा जी बोले तुम लोग दूसरे के बातों पे ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाए। हम लोग ने वही किया और इसी बीच पापा जी को हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ गया था। हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा तो फिर जब पापा जी ऑपरेशन थिएटर से जब मतलब बाहर निकले तो पापा जी बेहोश पड़े हुए थे
और पापा जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे और पापा जी बोले जा रहे थे कि हाथना परीक्षा ले लो, ई का कम रहा कि अब हमरा के ई तू मतलब हाल में कर देला। बताओ आज हमरा कुछ हो जाए तो के बाबे हमरा बच्चा सबके केयर करे वाला, करब तू, अब तू जमीन पर जन्म ले हमरा बच्चा सबके केयर करे खातिर। फिर डॉक्टर पापा जी को मना कर दिया कि आपको वजन नहीं उठाना है, भारी वजन। तो फिर पापा जी, हम लोग का तो आटा चक्की का दुकान था और जो मशीन चालू होता था तो हैंडल मारना पड़ता था। तो पापा जी जाते और दूसरे को दुकान के अगल बगल जो थे लोग कि थोड़ा चलिए चालू कर दिया जाए। तो अब ग्राहक तो ऐसी चीज़ है जो किसी का वेट नहीं करता है। तो उन लोग का भी मतलब दुकान था, तो टाइम अगर मतलब होता है ठीक है चलिए हम आ रहे हैं, आने में लेट कर देता था तो जो ग्राहक थे वो चले जाते थे। तो हम लोग की भी उम्र उस समय कुछ खास नहीं थी, 14 या 15 साल होंगे। लेकिन पापा जी के साथ हम लोग दुकान पे खेत पे जाते थे लोग, तो थोड़ा बहुत तो मतलब देखे ही थे कि कैसे चालू होता है, क्या चालू होता है। तो फिर दुकान मतलब ग्राहक जब चले जाते थे लोग तो मतलब पापा जी निराश हो जाते थे कि मतलब अगर हम सही रहते तो चालू कर देते तो समय से मिल जाता तो कुछ पैसा हो जाता। फिर हम लोगों ने बोला मतलब जो बंद दुकान पे रहते थे, पापा जी चलिए ना हम चालू कर दे रहे हैं। तो पापा जी बोले कि पता ना था लोग से होई कि ना, और क्योंकि हम लोग का एज उस समय कुछ ज़्यादा नहीं था, 14 या 15 साल ही होंगे। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया तो मशीन स्टार्ट हो गया। तो पापा जी को किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, हम लोग चालू कर देते थे, वो हो गया। और समय एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब बदलते रहता है, और मतलब हम लोग का भी समय बदला और धीरे धीरे मतलब एक एक करके हम 7 बहनों का सिलेक्शन डिफेंस लाइन में हो गया। पढ़ने में हम सारे भाई बहन अच्छे थे और थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ा, रिटर्न हो गया। और फिजिकल चूँकि हम लोग खेत में काम किए होते हैं दुकान में, तो फिजिकल में हम लोग को कुछ ज़्यादा ये नहीं पड़ा, और फिजिकल में कोई हम लोग को पीछे करने वाला नहीं था, तो फिजिकल भी हम लोग क्वालिफाई कर गए। और कहीं ना कहीं भगवान हम लोग का साथ जरूर दे रहे थे। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2008 में हमने बालिका पोशाक राशि योजना का लाभ उठाया, और 9th में साइकिल राशि जो साइकिल भत्ता मिला था उसका लाभ उठाया, और 10th में जब हम लोग फर्स्ट आए तो उसका 10,000 रुपया मिला। ये योजना का लाभ हम 4 बहनों को मिला। उसके पहले ये योजना लागू नहीं हुआ था, नहीं तो शायद उन बहनों को भी जरूर मिला होता। समय तो बदला हम लोग का भी, अब बारी हमारी थी, क्योंकि अब 7 बहन की नौकरी हो चुकी थी और वो ताने अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे थे। सबसे पहले हमने पापा जी को जनरेटर की जगह आइसर इंजन खरीदा, क्योंकि आइसर इंजन मतलब चाबी से चालू हो जाता है, पापा जी को ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता था। आइसर इंजन खरीदा, उसके बाद अपना घर बनाया। और जो बोले थे लोग कि मतलब दूर दूर बेचवा दी हो सन, तो हम लोगों ने बीघा में ज़मीन खरीदा उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो तुम लोगों ने, आज तुम ही लोग की वजह से, तुम लोग के ताने की वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ गए। तो बीघे में ज़मीन खरीदा और फिर एक और घर बनाया 4 मंजिला, क्योंकि पापा जी तो 40% हम लोग के पढ़ाई पे और 60% हम लोग के पालन पोषण पर, अपने लिए कोई फ्यूचर डिपॉजिट रखा नहीं। तो वो 4 मंजिला घर बना के, और चूंकि हम लोग मिट्टी पे सोए थे तो उस मिट्टी को हम लोगों ने संगमरमर में बदला, और पूरा घर ऊपर से नीचे पूरा दाएं बाएं पूरा हम लोगों ने संगमरमर मार्बल टाइल्स पूरा लगवाया और उसे रेंट पे दे दिया। और उसका जो रेंट आता है वो मतलब सारा हम लोगों ने पापा जी को, कि पापा जी को कभी किसी से किसी और, तो जो बड़ा चीज़ है उसके लिए हम लोग हैं, लेकिन पापा जी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए पापा जी को किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और आज हम लोग जब घर पे जाते हैं, जब पापा जी के साथ बाहर मार्केट में जाते हैं, तो सब गाँव वाले बोलते हैं कि देखो कमल सिंह के साथ उनके बेटे जा रहे हैं, तो मन में खुशी भी होती है। फिर वो दिन भी याद आता है कि ये लोग बोलते थे कि कमल सिंह के रुआ बेच के खा जाइए सर। मैं उन गार्जियन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो अब बेटा और बेटी ना मांगे कि भगवान हमें बेटा दे, भगवान हमें बेटी दे, वो बल्कि वो एक अच्छी संतान की कामना करें कि भगवान मुझे जो भी दे अच्छी संतान दे। आप अगर उसका परवरिश अच्छा करिएगा, उसको शिक्षा अच्छा दीजिएगा, तो वो वाकई आपका नाम रोशन करेगा। और मैं खासकर आजकल के मतलब जो युवाएं हैं, खासकर लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर पॉजिटिव फ़ायदा उठाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको गांव से आपके माँ बाप ने पढ़ने के लिए पटना भेज दिया और आप यहाँ पे आके दरोगा बन के गई अपने गांव में, तो आपकी वजह से आपके गांव की जो 4-5 लड़कियाँ हैं उनको भी मौका मिला, उनको भी मतलब हुआ कि ना ये कर ली है तो हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए। और अगर आपने पटना आके कुछ गलत काम किया तो फिर उन तमाम लड़कियों का, जो आपके आसपास की लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनका सफलता का जो द्वार होता है वो बंद हो जाता है। और गार्जियन से ये कहना चाहूँगी कि अपने बेटियों को बनाना है तो मतलब अगर पंख दे रहे हैं तो उसे मधुमक्खी की तरह बनाइए, पंख के साथ साथ उसको डंक भी दीजिए कि जहाँ पे जिसका यूज़ करना है वो कर ले। मैं आपको बता दूँ कि अगर जो भी लड़की इस फील्ड में आना चाहती है
तो वो अगर मतलब थोड़ा सा मेहनत कर देंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मार्ग अपना भटकिए, एक मार्ग चुन लीजिए कि हमको इस लाइन में जाना है और आप उस हिसाब से मेहनत करिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएंगी। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, तो देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।